देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है कि जहाँ का 2022 का विधानसभा इलेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ कैंडिडेट था और 313 खलीलाबाद के आम जनता का शुक्रिया मैं अदा कर दूँ जिसने वोट दिया भी, जिसने वोट नहीं भी दिया, क्योंकि ये जीवन का जो है एक मोमेंट ऐसा है कि दिन बैठा नहीं रहता है, चलता रहता है और समय बीतता रहता है। तो बड़े प्रयास ने यहाँ पे आम जनमानस का, हर समाज के सभी वर्गों का हमें प्राप्त हुआ और मैं सभी का शुक्र जो हमारे साथ चले दिन रात, मैं अपने दिल की गहराइयों से उनको और जिन्होंने हमें वोट दिया और जिन सज्जनों ने नहीं भी वोट दिया उससे भी हमें कोई भी शिकायत नहीं है। हमने सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि जितने प्रत्याशी लड़े थे हम सभी भाई का, उसमें जो भी आदरणीय राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के जो माननीय विधायक यहाँ पे नवनिर्वाचित हुए हैं, मैं उनको भी शुभकामना दूंगा कि जनता ने उन्हें चुना है तो खलीलाबाद को आगे ले जाने का काम करें सभी वर्गों के मान सम्मान में, क्योंकि जीवन में समय कभी कभी मिलता। मैं भी 3 इलेक्शन लड़ा और नहीं हम हासिल कर पाए अपनी जीत को, लेकिन ये पिछली बार भी जब मैं हारा जगदम्बिका पाल साहब को, तब पर भी मैंने कहा कि आप जाइए, सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी, मैंने उनको भी शुभकामना दी है। मैंने हमेशा एक ऊँची सोच के साथ कभी इलेक्शन में जो कुछ भी इंसान चाहा तो जाहिर सी बात है कि एक प्रवृत्ति तौर पर आरोप प्रत्यारोप लगता है और उसको कोई एक निजी भावना से नहीं देखना चाहिए इसी तौर पे। और अगर मुझसे कहीं ठेस भी पहुंचा किसी को तो मैं उनका भी आदर सम्मान करता हूं कहीं न कहीं से। ऐसा नहीं कि मैं किसी के खिलाफ हूँ। तो एक इलेक्शन को लेके सभी पार्टी की तरफ से, जैसे हमारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन जी का वीडियो चलाया जा रहा था निरंतर हमारे समाज में, जबकि बहन जी ने दूसरे परिप्रेक्ष्य में बोला था, अब वो आज के दिशा में चलाया गया। तो कहीं न कहीं से ये चीज़ों को लेके बोलना पड़ता है बहुत सारी चीज़। और अब यहाँ पे भाजपा की सरकार को ना जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका दिया है, तो अब तो जनता ने सर्वाधिक मत दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार है, पिछली बार भी बीता है। तो कहीं न कहीं आम जनमानस को अपने घरों के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन है कि नहीं, रोजी रोजगार है कि नहीं और हमारा विकास है। अगर जनता वाकई में कहीं न कहीं भाजपा अच्छा काम किया तो उनको मौका दिया। और हम तो बहुजन समाज पार्टी के हमारी नेता ने वाकई में हम जितनी कदर करें बहन सुश्री मायावती जी का उतना कम है कि 21 साल से पार्टी में हूँ, उन्होंने कभी किसी वर्ग के साथ मतलब कभी उन्होंने वो भी नहीं किया जो हमारे मुस्लिम समाज के बारे में चलाया जाता है। कभी बहन जी की सोच नहीं, हाँ ये है कि बोलने में किसी और तरफ पे था, उसको ओवरऑल तरफ पे लिया गया, तो हम लोगों को भी भारी नुकसान सहना पड़ा। और ख़ास तो जो खलीलाबाद में अब यहीं पे देखिए कि भाई अगर ऐसे देखा जाए समाजवार, तो हर समाज अपने समाज से उम्मीद करता है। जैसा कि सुबोध यादव आए और उनके समाज के लोग लामबंद होकर 25,000 वोट उनको किया, तब वो अखिलेश यादव को नहीं सोचते थे कि हमें मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन हमारा समाज ठेका लिया था इस चीज़ का। हम अपने समाज में कहते रह गए कि कम से कम आज जो परिवेश है, आप समाजवादी पार्टी और बीएसपी सरकार रही है, लेकिन हमारे समाज का आज एजुकेशन स्तर, हमारे बच्चों का, हमारे रोजी रोजगार, इस सब को लेके मैंने बहुत अपनी बात को रखा। हो सकता कि मेरी बात से बहुत सहमत हमारे समाज के लोग नहीं थे, क्योंकि उनके सुबोध यादव को लोग लामबंद होकर 25,000 वोट किया। यहाँ पे जो आदरणीय अंकुर राष्ट्रीय त्रिपाठी और श्री जय चौबे हुए, इनके समाज के लोगों ने पहले दूसरे पे पहुँचाया। हमारे समाज के लोग 1,80,000 थे, इन्होंने हमें तीसरे पे पहुँचाया। तो इसके लिए भी मुबारकबाद मैं देता हूँ कि अगर उन्होंने हमें इतनी इज्जत दिया है तो ये भी उनको बहुत शुक्रिया इस चीज़ का, क्योंकि मुझे न ठेका करना था, न तो मुझे यहाँ पे हमारे घर में कोई बच्चा ठेकेदारी करता। मैं भी तो अपने हर सभी वर्गों के साथ मैंने अपने भी वर्ग को हमेशा चाहा कि एक नुमाइंदा ऐसा हो कि जो यहाँ की भी बात रखे। तो कहीं न कहीं असमंजस हमेशा रहा कि खलीलाबाद जैसी सीट पर भी अगर हमारा समाज अपने एक नुमाइंदा नहीं दे सकता, तो ये भी बहुत बड़ा वो है, क्योंकि सरकारें तो आती ही जाती हैं, पार्टी ऐसा नहीं है कि बहन मायावती जी पे आरोप लगा और मुलायम सिंह के बारे में भाई साक्षी महाराज से कल्याण सिंह से लेके सुनील सिंह जैसे लोगों को वो किया, तो हमारा समाज तो इसको बिल्कुल नहीं सोचा। तो इसको हमको भी बहुत वो है कि भाई एक तरफ हमारी बहुजन समाज पार्टी जो जिसके एक्शन प्लान कहीं न कहीं से अपनी जो उपलब्धियाँ थी नहीं बता पाई और हमारा समाज भी नहीं चेता, तो इस बीच में हम लोग तो अकेले पड़े इस चीज़ को लेकर। तो इस चीज़ का हमें भी अकेले आप चुनाव लड़े खलीलाबाद, आपकी जो सुप्रीमो है यहाँ पे नहीं है, तो क्या माना जाए कि उनकी जो है अगर उनकी सभा लगती तो वो देखिए बढ़ तो सकता था? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीएसपी की हैं, हर पार्टी का अलग एक्शन प्लान होता है। अगर कहीं न कहीं से मुझको भी अगर बल मिलता तो मुझको भी बहुत हो रहा था, लेकिन मुझे गर्व इस बात की मैं 3 इलेक्शन लड़ा और जनता ने अपार सम्मान किया।
क्योंकि मेरा वो उद्देश्य ही नहीं है कि हमें राजनीति से वो करना है। हम तो हमेशा मेहनतों के बल पे ज़िंदगी जिया और साफ बेदाग ज़िंदगी जिया। हमारी तो जांच CBI हो चुकी है, ED हो चुकी है, OW हो चुकी है। देश की कोई बड़ी जांच बची नहीं है जो हुआ ना हो। तो मेरे ऊपर तो कोई दाग नहीं है। बहन जी कह रही है कि हमको मुस्लिम समाज ने वोट नहीं किया, इसीलिए सपा की नाकामी रही। हिंदू बनाम मुस्लिम हो गया, मुस्लिम समाज सपा को वोट कर दिया, इसलिए जो है नहीं, हिंदू बनाम मुस्लिम ये कहना गलत है। यहाँ पे अकलियत समाज के लोग ऐसा थे कि वो चाहते तो अपना MLA बना दिए, लेकिन हमें अफसोस नहीं, क्योंकि वोट आज़ादी है। अगर उन्होंने हमें बहुत वोट हमें मिला भी है, 18 से 15 हज़ार के करीब वोट हमें मिला भी है, उन्होंने दिया। हम अपने दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा मैं करता हूँ। बस कहने की बात है कि सबने अपने समाज को नुमाइंदगी दिया, लेकिन हमारे समाज के लोगों को लगता है कि नहीं पसंद है उनको। तो आगे की क्या रणनीति, चुनाव फिर यहाँ से लड़ना कि कोई दूसरे जगह आपको चल जाना? क्योंकि चुनाव की जो रणनीति है, बार बार कहा जाता है चुनाव आप ये सब क्षेत्र बदलते रहते हैं, तो अगला चुनाव क्या से लड़ेंगे, यहीं से लड़ेंगे कहीं और से? क्षेत्र बदलने की जो परिप्रेक्ष्य में बता दूँ, कभी मैंने नहीं बता कि प्राइस मैंने लड़ा 70,000 वोट मैं पाया। आज हमारे वहाँ के लोगों ने फ़ोन करके रोया है कि 70,000 हमने दिया, वहाँ के लोग इतना कम दिया। तो हमने कहा कि अब क्षेत्र बदलने की बात तो मैंने कभी नहीं बता। मैं MLA लड़ा, बहन जी ने हमें अखिलेश समाज की बहुलता थी जो मैया जिससे वहाँ पे भेजा MP लड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुशल तिवारी जी थे। यहाँ का भी बात आया। फिर बहन महतो जी ने भेजा, अपने ईमानदारी से पार्टी के निर्देश का अनुपालन किया। और इस बार भी मैंने टिकट नहीं मांगा था, बहन जी ने बुला के हमें टिकट दे के और सम्मान दिया हमारे समाज को। तो कहीं ना कहीं से क्षेत्र मैंने कभी नहीं बता। और यहाँ के लिए मैंने वादा किया पहले दिन जिस दिन अनाउंस हुआ कि मैं मरते दम तक अपना खलीलाबाद में हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं MP MLA का चुनाव लड़ूँ, कभी मैं यहाँ की जो भी लोगों का मान सम्मान सुख दुख होगा मैं हमेशा निरंतर बना रहूँगा। इसी के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाया है कि मैं जीवन में क्षेत्र नहीं बदलूँगा, चाहे मैं चुनाव कंडक्ट करूं या तो मैं सामाजिक तौर पे रहूं, लेकिन मैं निरंतर। पार्टी अगर आपका राजनीतिक क्षेत्र बदल के कहीं और भेजती है तब क्या करेंगे आप? लेकिन पार्टी का है, मैं उनसे अनुरोध कर लूँगा, क्योंकि हमारा अपना भी एक है ज़िंदगी का। ऐसा नहीं है कि सबको हर चीज़ का एक वो होता है। पार्टी का बात सराखों पे हिंदुस्तान में कहीं भेजेगी चुनाव लड़ने का वो है, लेकिन वो तार्किक चीज़ों पर होता है, एज पर नीड होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको भेड़ बकरी की तरह कहीं भी भेज दिया जाए। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल आफ्ताब आलम जो है हमेशा अपने बल पे ज़िंदगी जिया है, किसी ग्रामों कर्म पे नहीं जिया है। नहीं, संत कबीर नगर में देखिए कोई जरूरी नहीं कि मैं सांसद विधायक बन के मैं ऐसे नॉर्मल तरीके से जाऊंगा, गरीबों के घर बैठूंगा और कहीं भी दुख सुख हुआ वहाँ पे बैठूंगा। खलीलाबाद के मैंने कहा ना, अंकुर आज BJP जीते हैं, मैं उनको शुभकामना दूंगा। उनकी उम्र 32 साल है, मेरी 41 साल उम्र है, मैं 3 चुनाव लड़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक अच्छे सोच के साथ मैं ये कहूँगा कि वो अच्छा एक्शन प्लान बनाए। उनकी सरकार है, जितना अच्छा काम करेंगे भविष्य के लिए उनके लिए बेहतर। किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। 3 भाई लड़े, एक भाई अगर जीता तो उसके लिए शुभकामना। कहीं से वो नहीं कि मतलब ये वो भाजपा जीत गई मैं उनके उसमें रहूँ। जो इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में जो था वो भी हमने बोला, वो जस्टिफिकेशन के लिए भी मैं तैयार हूँ, आज नहीं हमेशा। जनता को क्या संदेश? जनता को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य में पिछली बार भी देखा उन्होंने, आज भी हम देखने को फिर मौका दिया उन्होंने। बस मैं 2 चीज़ कह के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं यहाँ पे शिथिल करना चाहूँगा कि जनता को यही संदेश है कि वो एजुकेशन अपने घर के बच्चों में दें, अपने रोजी रोजगार में। अगर ऐसा नहीं करते दोनों के अलावा तो कहीं न कहीं से हर घर में रोजी रोटी की परेशानी पड़ेगी, हर घर में जो है भिन्नता बढ़ेगी, क्योंकि देश